नमस्कार साथियों। कल हमने बात की थी ओम की, लेकिन आज एक सवाल है जो उससे भी गहरा है। कभी सोचा है, कभी कुछ भी नहीं, फिर भी सब कुछ कैसे होता है? हम जिस दुनिया को देखते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस शरीर को मैं कहते हैं, उसकी शुरुआत शून्य से कैसी हुई और अंत अनंत में कैसे खो जाता है। आज हम बात करेंगे शून्य और अनंत की, पर किताब वाली नहीं, अंदर से महसूस होने वाली सच्चाई। शून्य क्या है? ये प्रश्न उठता हूँ मैं। हम शून्य को क्या समझते हैं? खालीपन, कुछ नहीं और जीरो। लेकिन सच बताओ, शून्य खाली नहीं होता। शून्य संभावना होता है। जब कुछ भी नहीं था, ना समय, ना आकाश, ना आवाज, तभी सब कुछ पैदा हुआ। जैसे बीज छोटा सा होता है, अंदर कुछ दिखता नहीं, लेकिन पूरा पेड़ वही छुपा होता है। वैसे ही शून्य सबका गर्व है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, शून्य वो है जहाँ से सृष्टि पैदा होती है और जहाँ अहंकार खत्म हो जाता है। जब इंसान कुछ नहीं बन जाता, तभी वो सब कुछ बन सकता है। बात करते हैं अब अनंत क्या है। अब बात करते हैं हम अनंत क्या है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई आखिरी पॉइंट नहीं। हम सोचते हैं अनंत बहुत बड़ा होगा, लेकिन सच ये है, अनंत बाहर नहीं अंदर है। अपनी आंखें बंद करो, सोचो कोई आखिरी सीमा, आखिरी वहाँ भी क्या होगा? कुछ और। यही अनंत है। हम जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, लेकिन चेतना कभी नहीं मरती। शरीर खत्म होता है, नाम मिट जाता है, लेकिन जो देख रहा था वो कहीं नहीं जाता। वही है अनंत। और अब सबसे बड़ा सच, शून्य और अनंत अलग नहीं है। बाहर से देखो शून्य, गहराई से देखो तो अनंत है। जब तुम सोच बंद करते हो, जब अहंकार गिर जाता है, जब मैं खत्म हो जाता है, वह शून्य और उसी क्षण अनंत का अनुभव होता है। इसलिए ध्यान में लोग चुप हो जाते हैं, इसलिए संत ज़्यादा नहीं बोलते, क्योंकि जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं वही सच्चाई शुरू होती है। आज का इंसान हमेशा कुछ बनना चाहता है, लेकिन सच ये है, जब तक तुम कुछ बनने की जिद में हो, तब सब खोते रहोगे। और जिस दिन कुछ नहीं बनोगे, उस दिन सब मिलेगा। सुनने से डरो, वही तुम्हारी असली ताकत है। क्योंकि शून्य में अहंकार नहीं होता और अनंत में डर नहीं होता। शायद इसलिए कहा गया है, जो खुद को जान ले वो पूरे ब्रह्मांड को जान लेता है। अगर ये वीडियो दिल को छू गई हो, तो समझ लेना तुम सुनने के करीब हो।